फल सहित सगुण साकार के ध्यान के प्रकार का वर्णन। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, वह प्रशांत आत्मा है जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का, रिद्धि सिद्ध आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्म प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है। उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं। राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि द्वंद्व होते हैं और इन्हीं द्वंद्वों के कारण शांति भंग होती है। जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांत प्रकट हो जाती है। उस स्वतः सिद्ध शांत को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है। विगत भी है शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का, निंदा का, अपमान का, मरने आदि का भय पैदा होता है। परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, कारण कि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही, कोई इसको मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। जब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं तो फिर भय किस बात का। इस भाव से वह सर्वथा भय रहित हो जाता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। यहाँ ब्रह्मचारी व्रत का तात्पर्य केवल वीर रक्षा से ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारी के व्रत से है। तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है, ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपर्युक्त 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ध्यान योगी को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। व्रत में स्थित रहने का तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, परिस्थिति आदि में किसी भी कारण से कभी किंचित मात्र भी सुख बुद्धि से पदार्थों का सेवन न हो, चाहे वह ध्यान काल हो, चाहे व्यवहार काल हो। इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य आ जाता है। मना संयम मच्चित्ता। मन को संयत करके केवल भगवान में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर भगवान के स्वरूप के चिंतन में, लीला में, गुण में, प्रभाव, महिमा आदि के चिंतन में ही लगा दे। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में जो कुछ संकल्प विकल्प रूप से चिंतन होता है, उससे मन को हटाकर एक परमात्मा में ही लगातार है। मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है, और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है। परंतु जिस परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं
और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक वश आज के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी नहीं होगा, तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे। युक्ता ध्यान करते समय सावधान रहे, अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहे। इसमें कभी प्रमाद आलस्य आदि न करे। तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार काल में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा, और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है। आशीत मत परः, केवल भगवान के परायण होकर बैठे, अर्थात उद्देश्य लक्ष्य ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना आसक्ति कामना स्पृहा ममता आदि न रहे। योगी नियत मानसा, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानसा है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान से परमात्मा की प्राप्त करना ही केवल मेरा उद्देश्य है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अहंता होती है वहाँ ही अंतःकरण और वही करण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। साधक को प्रतिदिन नियत रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योगी की सिद्ध जल्दी नहीं होती है, और परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार काल में निरंतर बना रहना चाहिए। शांति निर्वाण परमा, भगवान में जो वास्तविक स्थित है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थित होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थित होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को निर्वाण परमा शांति नाम से कहा जाता है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार के त्याग अर्थात संबंध विच्छेद से मन स्थिर हो जाता है, उसे शांति कहते हैं, और परमात्म तत्व की प्राप्त होने पर परम शांति प्राप्त होती है। इसी परम शांति को नष्ट की शांति या निर्वाण परमा शांति नाम से कहा जाता है।